सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण से जुड़े अत्यंत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जो है विलोम शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कंपलसरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते हैं, चाहे वो MCQ एग्ज़ाम हो या कोई भी स्कूल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड कंपलसरी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसे जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण MCQ सीरीज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs हैं पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड, और विभिन्न एग्ज़ाम्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द भी जो है हमने डिस्कस किए हैं, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं विलोम शब्द। तो सर्वप्रथम विलोम शब्द का परिभाषा जो है उसे जानना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ कहा गया है कि विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। ठीक है, तो विलोम शब्द का जो अर्थ है वो उल्टा है। ठीक है, तो किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ जो है वो विलोम शब्द है। ठीक है, यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की है कि शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वो मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, इसे याद रखिएगा। अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया, ठीक है, पद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सीधा सीधा कहा गया है कि विलोम शब्दों के निर्माणों में, ठीक है, उपसर्गों, ठीक है, याद रखिएगा, उपसर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, जिन उपसर्गों से विलोम शब्द बनते हैं वो यहाँ नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अ उपसर्ग जोड़कर सभ्य असभ्य, ठीक है, न्याय अन्याय, लौकिक अलौकिक, हिंसा अहिंसा, सामान्य असामान्य। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, जितने विलोम शब्द हैं, उन सब के आगे अ उपसर्ग लगा है। ठीक है, अ उपसर्ग जो है वो जोड़ा गया है, तभी वो विलोम शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे सभ्य असभ्य, अ जड़ा अ शब्द अ जो वर्ण है वो जुड़ा, तभी वो विलोम शब्द बना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शब्द जो है वो है अनुदार। ठीक है, अनुदार। तो अनुदार का जो विलोम है वो है प्रतिक्रियाशील। ठीक है, प्रतिक्रियाशील। उसके बाद यहाँ दिया गया है दूसरा शब्द अधिकृत। ठीक है, अधिकृत। तो अधिकृत का विलोम है अनाधिकृत। ठीक है, अनाधिकृत, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर दिया गया है अंतर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम है वही मूर्खी। ठीक है, वही मूर्खी। उसके बाद दिया गया है अश्लील। ठीक है, अश्लील का विलोम है श्लील। ठीक है, अश्लील का श्लील। जैसे सभ्य का असभ्य, वैसे ही अश्लील का श्लील। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया गया है शब्द अंधकार। तो अंधकार का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश होता है अंधकार का उल्टा। ठीक है, उसी प्रकार प्रकाश का उल्टा होता है अंधकार। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि अंधकार का विलोम क्या है, प्रकाश। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश का विलोम क्या है, तो वो है अंधकार। ठीक है, उसके बाद दिया गया है शब्द अनधिकार। ठीक है, अनधिकार। तो अनधिकार का विलोम है सदाधिकार। ठीक है, साधिकार। ठीक है, साधिकार। उसके बाद दिया गया है अभिव्यक्त। तो अभिव्यक्त का विलोम है अनभिक्यत। ठीक है, अनभिक्यत। उसके बाद दिया गया है शब्द अपना। ठीक है, अपना का आप सबको पता है क्या होता है, उसका विलोम उसका होता है पराया। ठीक है, पराया होता है। उसके बाद आता है शब्द अवयव। ठीक है, अवयव। तो अवयव का विलोम होता है निरवयव। ठीक है, निरवयव। ठीक है, उसके बाद आता है शब्द आर्ष। तो आर्ष का होता है विलोम अनार्स। ठीक है, आर्ष का अनार्स होता है। उसके बाद आता है शब्द
आवर्षण, ठीक है, आवर्षण, तो आवर्षण का विलोम होता है अनावर्षण, ठीक है, याद रखिएगा अनावर्षण। उसके बाद आता है शब्द उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल का होता है धूमिल, ठीक है, याद रखिएगा धूमिल होता है इसका विलोम। उसके बाद आता है शब्द ऋजु, ठीक है, ऋजु, तो ऋजु का विलोम होता है वक्र, ठीक है, वक्र। उसके बाद आता है शब्द उपकारी, याद रखिएगा उपकारी, तो उपकारी का विलोम होता है अनुपकारी, ठीक है, अनुपकारी। जितने भी महत्वपूर्ण विलोम हैं उन सब में अ उपसर्ग खास तौर पे जोड़े जाते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अ उपसर्ग। उसके बाद आता है रित, ठीक है, रित, तो रित का होता है अनृत, ठीक है, अनृत। उसके बाद आता है कलयुग, ठीक है, कलयुग, तो कलयुग का विलोम है सतयुग, ठीक है, सतयुग उसका विलोम होता है। उसके बाद आता है खाद्य, ठीक है, खाद्य का विलोम है अखाद्य, ठीक है, अखाद्य होता है इसका विलोम। उसके बाद आता है ऐहिक, आपने सुना होगा शब्द ऐहिक, ऐहिक का होता है पारलौकिक, याद रखिएगा ऐहिक का जो विलोम शब्द है वो है पारलौकिक। उसके बाद आता है शब्द कर्मिष्ठता, ठीक है, कर्मिष्ठता, तो कर्मिष्ठता का विलोम है अकर्मिष्ठता, ठीक है, अकर्मिष्ठता। उसके बाद आता है शब्द चिंतित, तो चिंतित का विलोम है चिंता रहित, ठीक है, चिंता रहित, यानी किसी चिंता ना हो, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील, तो ज्वलनशील का जो विलोम है वो है शमनशील, ठीक है, शमनशील। उसके बाद आता है शब्द गहन, ठीक है, गहन, तो गहन का विलोम है पुलीन, ठीक है, याद रखिएगा पुलीन। उसके बाद आता है शब्द जागृत, ठीक है, जागृत, तो जागृत का होता है सुप्त, ठीक है, सुप्त होता है विलोम जागृत का। उसके बाद आता है शब्द जितेंद्रिय, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा डिफिकल्ट है, जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय का विलोम है इंद्रियाशक्त, ठीक है, इंद्रियाशक्त, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट विलोम शब्द है तो ये आ सकता है एग्जाम में, इंद्रियाशक्त, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द तम, ठीक है, तम, तो तम का जो विलोम है वो है ज्योत्सना, ठीक है, याद रखिएगा ज्योत्सना जो है तम का विलोम है। उसके बाद आता है सुदीन, सुदीन का जो विलोम है वो है दामिनी, ठीक है, दामिनी जो है सुदीन का विलोम माना जाता है। उसके बाद आता है देदी पयामन, ठीक है, देदी पयामान, तो देदी पयामान का जो विलोम है वो है तिमिरांकित, ठीक है, तिमिरांकित। ये थोड़े डिफिकल्ट विलोम शब्द हैं तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नॉर्मली आते नहीं है परंतु आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा है और आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी ये डिफिकल्ट विलोम शब्द हैं इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द नगर, ठीक है, नगर का जो विलोम है वो ग्राम, ठीक है, नगर का ग्राम होता है। उसके बाद आता है शब्द निर्दिष्ट, ठीक है, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का होता है अनिर्दिष्ट, ठीक है, अनिर्दिष्ट होता है। उसके बाद आता है शब्द प्रामाणिक, तो प्रामाणिक का जो विलोम है वो है अप्रामाणिक, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ अ जोड़ दिया गया है, उपसर्ग जोड़ दिया गया है तो अप्रामाणिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का होता है बुद्धिहीन, ठीक है, याद रखिएगा बुद्धिहीन। उसके बाद आता है शब्द प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन, प्रकाशन का होता है गोपन, ठीक है, उसका जो विलोम है उसे होता है गोपन यानी छिपाना, ठीक है, छिपाना। प्रकाशन मतलब उसे सबके सामने जाहिर करना, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द मनसा, ठीक है, मनसा, तो मनसा का जो विलोम है वो है कर्मणा, ठीक है, ये याद रखिए, ये एग्जाम में आ जाता है, मनसा का विलोम शब्द बताइए, तो इसका उत्तर होगा कर्मणा, ठीक है, कर्मणा। उसके बाद आता है शब्द रसीला, तो रसीला का जो विलोम है वो है नीरस, ठीक है, जिसका रस नहीं होता उसे नीरस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे रसीला है यानी रस है,
यहाँ पे रस नहीं है, यानी नीरस, ठीक है। उसके बाद आता है लब्ध, ठीक है। लब्ध का जो विलोम है वो है प्रदत्त, ठीक है, प्रदत्त है इसका विलोम। उसके बाद आता है सातत्य, ठीक है, सातत्य। तो सातत्य का विलोम है असातत्य, ठीक है, असातत्य। तो ये भी थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, तो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है शब्द अभिसरण, ठीक है, अभिसरण। तो अभिसरण का जो विलोम है वो है अपसरण, ठीक है, अपसरण। उसके बाद आता है शब्द अनुरक्ति, ठीक है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का जो है वो है विरक्ति, ठीक है, विरक्ति कहते हैं अनुरक्ति को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, IMP है ये, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित। तो अपेक्षित का जो विलोम है वो है अनपेक्षित, ठीक है, अनपेक्षित। ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व। तो अस्तित्व का जो विलोम है वो है अनस्तित्व, ठीक है, अनस्तित्व। कुछ नहीं है, बस अन जोड़ दिया गया है, ठीक है, बाकी सब सेम है। उसके बाद आता है शब्द अनाहुत, ठीक है, अनाहुत का जो विलोम है वो है आहुत, ठीक है, आहुत। उसके बाद आता है शब्द अस्तेय, ठीक है, अस्तेय। तो अस्तेय का विलोम है स्तेय, ठीक है, यहाँ से सिर्फ अ हटा दिया गया है और स्तेय जोड़ दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार उल्टा भी आ सकता है, जैसे स्तेय का विलोम क्या है, तो अस्तेय, ठीक है। उसके बाद आता है अर्जित, ठीक है, अर्जित। अर्जित का जो विलोम है वो है अनर्जित, ठीक है, अनर्जित, यानी अर्जित ना किया गया हो, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द अशन, ठीक है, अशन। अशन का विलोम है अनशन, ठीक है, अनशन। उसके बाद आता है शब्द अधोमुखी, ठीक है, अधोमुखी। इसका जो विलोम है उसे कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, ऊर्ध्वमुखी। उसके बाद आता है शब्द आपुरित, ठीक है, आपुरित। तो आपुरित का जो विलोम है उसे कहते हैं रिक्त, ठीक है, रिक्त कहते हैं उसका विलोम। उसके बाद आता है शब्द उन्नयन, ठीक है, उन्नयन। तो उन्नयन का जो विलोम है वो है पलायन, ठीक है, पलायन इसका विलोम है। उसके बाद उद्धर्व, ठीक है, उद्धर्व। तो उद्धर्व का जो विलोम है वो है अधः, ठीक है, अधः। ये याद कर दीजिएगा, ये थोड़ा नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उद्धर्व का अधर्व, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द उपार्जित, ठीक है, उपार्जित। तो उपार्जित का जो विलोम है वो है अनुपार्जित, ठीक है, अनुपार्जित। उसके बाद आता है शब्द उष्ण, ठीक है, उष्ण। तो उष्ण का जो विलोम है वो है शीतल, ठीक है, शीतल जो उसका विलोम है। उसके बाद शब्द आता है ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक। ऐच्छिक का होता है विलोम अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक। उसके बाद आता है कथ्य, कथ्य शब्द। तो कथ्य का शब्द है वो अकथ्य, ठीक है, कुछ नहीं है, बस अ उपसर्ग जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो अकथ्य हो जाता है, ठीक है, इसका विलोम अकथ्य है। उसके बाद आता है ऐहिक, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो ऐहिक का जो विलोम है वो है पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक। उसके बाद आता है शब्द ऐश्वर्य, ठीक है, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का जो विलोम है वो है अनैश्वर्य, ठीक है, ये याद रखिएगा, अनैश्वर्य। उसके बाद आता है शब्द कृष्ण, ठीक है, कृष्ण। तो कृष्ण का जो विलोम है वो शुक्ल या श्वेत, ठीक है, याद रखिएगा, शुक्ल या श्वेत, ये दो आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, तो दोनों सही हैं कृष्ण से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द चारु, ठीक है, चारु, ये इजी है, इसका विलोम है अचारु, ठीक है, सिर्फ अ उपसर्ग आपको जोड़ लेना है, ठीक है, आपको सिर्फ अ उपसर्ग जोड़ लेना है, तो चारु का अचारु हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द जंगली, ठीक है। तो जंगली का जो विलोम है वो है घरेलू, ठीक है, घरेलू। उसके बाद आता है गोप्य, हम पहले पढ़ चुके हैं, गोपन, प्रकाशन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस आया है, ठीक है, वहाँ पे गोपन था, यहाँ पे गोप्य है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ वहाँ पे प्रकाशन था, यहाँ पे प्रकाश्य है। तो गोप्य का जो विलोम है वो है प्रकाश्य, ठीक है, प्रकाश्य। उसके बाद आता है शब्द जातीय। तो जातीय का जो विलोम है वो है विजातीय, ठीक है, विजातीय। उसके बाद आता है शब्द तिक्त।
तो तिक्त का जो है वो मधुर है, ठीक है, विलोम इसका मधुर है। उसके बाद आता है शब्द आतप, ठीक है, तो आतप का विलोम माना जाता है तनवंगी, ठीक है, तनवंगी इसका विलोम माना जाता है। फिर आता है शब्द धन, ठीक है, धन, तो घन का जो विलोम है, विलोम शब्द वो है निरुजता, निरुजता, ठीक है, तो घन का जो विलोम है उसे कहते हैं निरुजता। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द नागरिक, ठीक है, नागरिक, तो नागरिक का जो है वो है ग्रामीण, ठीक है, इसका विलोम ग्रामीण है। उसके बाद आता है शब्द निषिद्ध, ठीक है, निषिद्ध, निषिद्ध है विहित, ठीक है, इसका जो विलोम है वो है विहित। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट विलोम शब्द है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आता है शब्द निर्बंधित, ठीक है, निर्बंधित, तो निर्बंधित का जो विलोम है उसे कहा जाता है अनिर्बंधित, ठीक है, यहाँ सिर्फ अ जोड़ लिया गया है, ठीक है, अ उपसर्ग जोड़ दिया गया है, तो निर्बंधित का अनिर्बंधित हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है शब्द पोषित, ठीक है, पोषित, तो पोषित का जो विलोम है वो है अपोषित, ठीक है, ये भी इजी है, ठीक है, अ उपसर्ग सिर्फ जोड़ लिया गया है। उसके बाद आता है शब्द भक्ष्य, ठीक है, तो भक्ष्य का विलोम है अभक्ष्य, ठीक है, अभक्ष्य इसका विलोम है। उसके बाद आता है शब्द मनसा, ठीक है, मनसा, तो मनसा का विलोम शब्द है कर्मणा, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये कर्मणा, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मनसा का कर्मणा होता है। उसके बाद आता है ऐच्छिक, अनैच्छिक, ये पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्र प्रेम, ठीक है, राष्ट्र प्रेम, तो राष्ट्र से प्रेम का जो विलोम है वो है राष्ट्रद्रोह, ठीक है, जो द्रोह करता है राष्ट्र से उसे राष्ट्रद्रोह, ठीक है, विलोम इसका राष्ट्रद्रोह होता है। उसके बाद आता है शब्द वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ, तो वरिष्ठ का जो विलोम शब्द है वो है कनिष्ठ, ठीक है, ये सीनियर जूनियर, ठीक है, तो जूनियर को जो है वो कनिष्ठ कहते हैं, ठीक है, विलोम इसका कनिष्ठ है। और फिर अंत में आता है समावेशन, ठीक है, समावेशन, तो समावेशन का जो विलोम है वो है अनावेशन, ठीक है, अनावेशन इसका विलोम शब्द है, ठीक है। तो मित्रों इसी के साथ हमने देखते ही देखते 74 विलोम शब्दों की आज चर्चा की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से रिलेटेड। कल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो विलोम शब्द से जुड़े हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में जो विलोम शब्द आए थे उसकी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ समानार्थी एवं अनेकार्थी शब्द का जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। ये सारे जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इसे जानना अत्यंत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जो क्लास है वो समाप्त हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।